मंदिर को माल बना दिया गया है। हर हर महादेव का नारा ही बजता है, वो बजता नहीं है। ये वो अंत भी है, अनंत भी है, आरंभ भी है। तो जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी इन कांग्रेसियों को जो कि ईसाइयत के दलाल हैं, इनको महादेव कहाँ पसंद आए। रोजा इफ्तारी करने वाले को ना राम ये काशी विश्वनाथ मंदिर मॉल ही लगता है। कोई भविष्य में सोच सकता था कि बाबा इतना दाम इतना सुंदर बन जाएगा। कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे हम सब नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की चुनावी चर्चा में बनारस के सबसे प्रसिद्ध मोहल्ले में इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव की बातचीत शुरू होगी। बाबा विश्वनाथ का दरबार बगल में है। कुछ दूर पर 100 मीटर दूर मां गंगा का घाट है। बनारस में पर्यटक से लेकर स्थानीय लोग मौजूद हैं। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया। वो लोग मौजूद हैं जो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। वो लोग भी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं और महामना की परंपरा को जीवंत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बनारस के, पुराने से लेकर नए तक, युवा से लेकर छात्रों तक और प्रोफेसर से लेके बनारस के वो लोग तक जिनके अंदर बनारस बसता है। तो हम अगर बनारस में कुछ पूछें, उससे पहले हम आपसे पूछेंगे, ये बनारस के लिए बड़ा आरोप है बाहर कि ये बनारस को मल्टीप्लेक्स बना दिया गया, मंदिर को तोड़ के मल्टीप्लेक्स किया गया। क्या बात है ये? मंदिर को माल बना दिया गया है। जो मंदिर के अंदर आप देख रहे हैं प्रांगण के अंदर, वो माल बना दिया गया है। और अब जानना चाहिए, पूछिए। ये कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसको मॉल बना दिया गया है। आप कुछ कहेंगे? तिलक विलक लगाने के बाद बनारस में आप तो रोज दर्शन वर्शन कर रहे हैं लग रहा है आजकल। नहीं, हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन तो एक समय पूर्व नियमित करते थे। हाँ, लेकिन वर्तमान में कई वर्षों से विश्वनाथ जी आना जाना नहीं हुआ। जहाँ तक मॉल की बात है, अब विपक्ष को बोलने के लिए कुछ चाहिए तो ज़रूर। अब मॉल कहो या जो भी कहो, जब उसका पूर्ण स्वरूप सामने आएगा और जब व्यवस्थाएं यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होगी, तब हम उसका निर्धारण कर पाएंगे कि ये मॉल बना है या मंदिर बना है। देखिए भैया, बात साफ है। ये कह रहे हैं कि जब पूर्ण स्वरूप सामने आएगा तो बात समझ में आएगी। मॉल वॉल आप जो कह रहे हैं विपक्ष को चाहिए बोलने के लिए। वहाँ सैकड़ों दुकानें तोड़ दी, सैकड़ों मकानें तोड़ के जिनको कहा गया दुकान देने का, अभी तक दुकान नहीं दिया गया। आखिर वहाँ क्या बना गया? हम तो जानते हैं वो माल बनाया जा रहा है। माल बनाने से क्या फायदा होगा, बताइए हमको। नहीं, मोदी जी के विकास से कौन कौन संतुष्ट है भैया? इसमें बताइए हाथ उठा के। पूरा हम सभी लोग संतुष्ट हैं। इनके पास एक यही शब्द है, जब कुछ पूछेंगे तो हर हर मार पावा। जय श्री राम का नारा लगाए इतने लोग, हम लगा रहे जय श्री राम। देख लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अब कांग्रेस भी नारा लगा रहे और मंदिर जाने लगे। इनके पहले कभी नजर नहीं आते थे मंदिर, ये ना नारा लगाते थे। ये ना आपको खाली चापलूसी करने के लगाते हैं। उसके बाद जय श्री राम के बाद इनसे कहिए व्यापार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा बताइए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बनारस में एक मिनट रुकिए। अरे यार, कांग्रेस के लोग बात क्यों नहीं सुनते? सुनिए पहले। बनारस में ये कह रहे हैं कि जब कुछ होता है तो हर हर महादेव का नारा लगता है। मेरी जन्मभूमि है बनारस। मैं एक बात खुद अपने तरफ से रोकने के लिए लगाया जाता है। मैं अपने तरफ से नहीं लगाया जाता है। मैं बाबा सबके हैं, किसी के बाबा नहीं है। एक मिनट, बाबा सबके हैं। ये बाबा सबके हैं। ये कांग्रेसी है। भी सबको लगाना चाहिए ना। ये ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक मिनट, ये किसी की जन भावना नहीं, राजनीति के लिए नहीं बना है। ये मेरी आस्था है। ऐसे बात नहीं। जो बोला ना कि जब कुछ नहीं होता तो आखिरी में हर हर महादेव का नारा ही बजता है, वो बजता नहीं है। ये वो अंत भी है, अनंत भी है, आरंभ भी है। हमारे बनारस में एक बात कही जाती थी कि जीते भी हर हर महादेव और मरते भी हर हर महादेव। तो खैर हम एक
एक मिनट, इतने लोग हैं, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। भैया चुनाव है बनारस में और बृहस्पति भगवान के मंदिर के नीचे खड़े हैं, ये बनारस में विकास हुआ है जो, उससे संतुष्ट हैं? हाँ बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। आप पान खा के बोल रहे हैं तो बात ठीक ठाक से कहना पड़ेगा। पान खा के मैं बता रहा हूँ भारत के अंदर जो विकास काशी में आपको दिख रहा है वो आपके सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और विकास की जो लहर चल रही है, विकास ही भारत है। मोदी जी ने कहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और विकास के ऊपर ही सारा कार्य हो रहा है इस समय। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार बनारस में सब मोदी के लिए है? सब मोदी और योगी के लिए ही है। क्या भाई प्रोफेसर साहब, विकास की जो आप बात कह रहे हैं, ये बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर हैं और ये कह रहे हैं कि आप बड़ा राष्ट्रवादी टाइप का मामला है, कांग्रेस के लोग बड़ा गुस्सा गए बनारस में। आप लोग क्या विपक्ष को नहीं सुना जाता है क्या? अगर देखिए हम लोग विपक्ष को नहीं सुनते हाँ। तो पहला मौका विपक्ष को नहीं दिया जाता। आपने पहला मौका दिया और अब तक सबसे अधिक मौका दिया है। तो भैया बनारस दूसरी में बात, हाँ। आपने कहा कि काशी अध्यात्म और राष्ट्रवाद को जब ट्रायंगल बनाया, हाँ। तो काशी अध्यात्म और राष्ट्रवाद की जननी है, जन्मभूमि है, और यहीं से सब कुछ होता है। महादेव की नगरी में हर हर महादेव के उद्घोष को जो हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि यह लोगों की जन भावनाओं को दबाने का प्रयास है, तो जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी इन कांग्रेसियों को, जो कि ईसाइयत के दलाल हैं, इनको महादेव कहाँ पसंद आएंगे? देखिए आपके ऊपर इन्होंने एक आरोप लगाया, मैं बनारसी होने के नाते इस पर थोड़ी सी आपत्ति आपसे जता दूंगा पर्सनली, लेकिन हर हर महादेव तो देखिए भावना दबाने वाला मामला नहीं। बनारस में तो ये कहा जाता है कि हर हर महादेव जब आदमी खुश होता है तब बोलता है। आप इनसे जब व्यापार कहोगे, व्यापार कहाँ मिलेगा? व्यापार ठप है, इनसे को रोजगार चाहिए, ठप है, शिक्षा कहाँ मिलेगा? तो ये नारा लगा के बात को दबाएंगे। नहीं, एक मिनट रुकिए, एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए, ये आप भाजपा को ठीक मानते हैं? देखिए कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, सुनिए, कि भाजपा के लोगों से ये कहा था कि व्यापार पर बोलिए, इस पर बोलिए, तो भाजपा के लोग नहीं बोलते इस पर। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ। भाई साहब एक तरफ बोल रहे हैं कि वो मंदिर नहीं, एक मिनट रुक जाइए, वो बोल रहे हैं कि वो मंदिर नहीं मॉल बनाया है। मॉल किस चीज का प्रतीक है? उनके बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। वो अपने बातों के विरोधाभास में फंस गए। कितने पर्यटक आ रहे हैं, उसके बाद से हमने अभूतपूर्व भीड़ देखी। 15 दिन तक तो जाके गोदलिया से 2-3 लाइन लगानी पड़ेगी, इतनी ज्यादा भीड़ है। कोई एक होटल बता दीजिए जो बनारस का खाली हो, आपको मिल जाए। की नगरी है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जानकारी के लिए किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। पर्यटन बढ़ा है कि नहीं? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने गेस्ट हाउस खोल रखे हैं, सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने गेस्ट हाउस खोल रखे हैं और कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं अपने कांग्रेसी मित्र को एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि हम शिक्षा पे नहीं बात करते, हम व्यापार पे नहीं बात करते, हम रोजगार पे नहीं बात करते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम लोग पढ़े हैं, शिक्षा हमारे जड़ और मूल में है। हम लोग शिक्षा पे अगर नहीं बात, लेकिन बीएचयू की स्थापना कराने वाले मालवीय जी तो कुछ समय कांग्रेस में थे। भाई साहब, हिंदू महासभा के संस्थापक थे। और सुनिए और इनको बताइए और सुनिए, और जो महामना है वो महामना जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुन लीजिए, महामना शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और धर्म के अपने आप में समागम थे। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वह ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ व्यक्ति को राष्ट्र के लिए समर्पित और जो है पूरी तरीके से आज़ादी के आंदोलन में स्वयं को आत्मोत्सर्ग करने की शिक्षा दिए। इन कांग्रेसियों से हमें शिक्षा चाहिए। कम से कम मंदिर का शोध वाले मालवीय जी का नाम नहीं ले, विश्वविद्यालय के मध्य में उन्होंने मंदिर बनवाया था। और कम से कम मंदिर का विरोध करने वाले लोग तो ना बोले कि जो है कि मालवीय जी को अपना अधिकार न जताएं। मंदिर बनने का विरोधी हो तो बताइए। मथुरा आजाद कराएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन पे प्रतिबंध लगाने वाले नेहरू और उनके फॉलोवर हमें बताएंगे, धर्म हमें बताएंगे। एक मिनट, एक बात बताइए, रोजा इफ्तारी करने वाले को ना
काशी विश्वनाथ मंदिर मॉल ही लगता है। क्या फिर से? रोजा इफ्तारी करने वालों को ये इनकी विचारधारा। राजनाथ सिंह भी जाते हैं, राजनाथ सिंह भी मैं मॉल पे मैं एक लाइन में सीधे बताऊंगा। चुनाव है। एक बात है, चुनाव है। बनारस में माहौल क्या है? बनारस में एकदम बम बम है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम पे हर घर में कमल खिलने जा रहा है। इससे विरोधियों की जो जितने भी विरोधी हैं उनके हताशा आ गई है, उनका मनोबल टूट चुका है। पहली चीज ये धर्म की नगरी में ये कह रहे हैं कि रोजा इफ्तारी करने वालों को विश्वनाथ मंदिर नहीं अच्छा लगेगा। ये राजनीति में जो टोपी पहनने वाला कल्चर था नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, ये लोग कहते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि आजकल लोग हिंदू धर्म को ही ज्यादा मान रहे हैं? मामला यही है बनारस में भी? धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं चाहिए। पक्का। हाँ। तो आपका धर्म क्या है, आप मेरा धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सही, सभी का धर्म पूजनीय है, वंदनीय है। ठीक है, लेकिन और दूसरी बात, विकास की अगर आप बात करते हैं, 70 वर्षों तक आपकी सरकार रही, आप लोगों ने क्या किया? विकास दिखाया? कभी नहीं दिखाया। विकास का मतलब क्या होता है? विकास आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए अयोध्या में प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, सुई नहीं बनता था। इनको बताइए कि जेआरडी टाटा जहाज बनाए थे। इन कांग्रेसियों को ज्ञान भी नहीं है। जेआरडी टाटा जी जहाज बनाए थे। भारत में कई तरह के उद्योगों के स्थान। हाँ, नेहरू जी ने 1948 में जीप घोटाला जरूर किया था। इस देश का पहला घोटाला। एक सवाल बड़ा दिलचस्प है। एक सवाल बनारस में बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा भीड़ से निकल के, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर और शिव के गढ़ के टाइप में सब लोग जुड़ गए। बड़ा मजेदार है। हमारे साथ एक घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। मैं आपको बता दूं, घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। ऐसा है। बनारस से सीधा संदेश है लखनऊ के लिए। एकदम सीधा, विश्वनाथ गली से एकदम। ये कुछ कह रहे हैं बनारस से। पहले हमको ये बताइए, बनारस में जो ये विकास हुआ, ये लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मॉल बन गया। मैं बता रहा हूँ, जो कॉरिडोर बना है ना, लोग कह रहे हैं कि उसमें कितने लोगों का व्यापार चला गया, कितने लोगों का घर चला गया, लेकिन किसी को ये समझ में आ रहा है कितना विकास हुआ है अभी तक। क्या बात है? कोई भविष्य में सोच सकता था कि बाबा विश्वनाथ धाम इतना सुंदर बन जाएगा? कभी सोचा होगा अभी भविष्य में कोई ने? मतलब बनारस से माँ गंगा से हमारे आराध्य शिव को जोड़ने वाला कोई है, वो युग पुरुष मोदी जी हैं। माँ गंगा से सीधा आराध्य आया, वो नरेंद्र भाई मोदी थे और योगी जी थे, जिन्होंने विकास की एक लहर को आगे बढ़ाया है। भैया बनारस के लोग जो हैं, ये बताइए, चाचा आप चाय बेचते हैं यहाँ पर, शायद चाय बेचते हैं, कुछ बता रहे हैं। एक मिनट, पान थूक के बतावे के हुई। बनारस में एक बड़ी मजेदार चीज, बनारस में माहौल यही है कि रुका पान थूके था फिर बताओ थे। आप कुछ बताओ तरला, का तरला ही बतावा। कुछ नहीं, आप पूछ रहे, पान थूक दिला लेकिन कुछ बोलना नहीं। क्या कहें आप लोगों को? विकास तो हुआ देख ही है? रहे हमारा हाल, हम क्या कर सकते हैं? विकास हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ? आज से पहले क्या था, आज क्या हो रहा है? जो है मतलब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, मेहनत अपना कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमको जो मालिक हमको देता है हम खाते हैं। जो है देखिए, आम आदमी ये इतना हर हर महादेव और सब चीज़ हुआ, लेकिन एक आम आदमी हमारे साथ जब मिलता है तो यही कहता है कि हमको तो रोज़ मेहनत करना है, रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। चमकदार लाइट लग जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज भी एक आदमी ये पूछता है कि थाने में जाने पर सीधे FIR लिख जाती है कि नहीं, और कोरोना में बेड मांगते हैं तो मिल जाता है कि नहीं। ये दोनों सवाल है। चाचा आप एक बात बताइए, बनारस में कोरोना के मैनेजमेंट से संतुष्ट है? अरे आप बनारस को क्यों देखते हैं? चुनाव यूपी का है तो आप उसको बनारस में तो सेंट्रलाइज कर दे रहे हैं। मैं बात बनारस की है ना? नहीं, बनारस यूपी का चुनाव है। यूपी का कोरोना में तो बम्मा हो ही है। यूपी के कोरोना मैनेजमेंट में खुश हैं?
बिल्कुल तो क्यों नहीं है? आज आप हम यहाँ खड़े किस लिए खड़े हैं? ये कोरोना न हो आने के बाद जो स्थिति बदली, जो आज इतनी जनसंख्या बनारस में 5 लाख लोग कर भीड़ आ गई, कहाँ से आई? बिना कमाए आ गई, खर्च करने आ गई। अच्छा, ये विपक्ष वाले कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत हो गई। वो देखिए, पार्टी वाइज बात मत करिए। बेरोजगारों को सामने तो लाए। नहीं, हम पार्टी वाइज बात नहीं करेंगे, हम जनता वाइज बात करते हैं। बेरोजगारों को सामने तो लाए, कहने में क्या है? कहने में कुछ भी कर दीजिए आप, लेकिन जनता देख रही है ना कि हम लोग रोज मेहनत करते, रोज कमाते और खाते हैं। जो करने वाला है ना, वो बेरोजगारी का रोना नहीं रोता। जिनको भारत के गरीबों के पैसे पे जो यासी करते थे, जब उनका नेहरू जी का सिगरेट खत्म होता था तो भोपाल चार्टर्ड प्लेन भेज के सिगरेट मंगाते थे। उनके मुंह से गरीबी शब्द जो है ना बड़ा झूठा लगता है। क्या बकवास है। अब वो समय गया भाई साहब, हका दिए चल दिए वो क्या क्या अब वो समय गया। अब समय है मोबाइल युग, हर आदमी अनपढ़ भी जानकार है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। डिजिटल प्रचार वाले समय में ये कह रहे हैं कि मोबाइल अब हो गया है, तो लोग जान गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जो भी आदमी टीवी पे दिखा के सोचता है कि वो है। हाँ। जो बता रहे बात की दुख भूल रहे हैं। हाँ। जो बेरोजगारी महंगाई बढ़ गया है। पहला लॉकडाउन लगा रहा। हाँ। जब पहली बार जब दारू की जब दुकान खुली रही। हाँ। इतना लाइन लगा के लोग दारू लिए। हाँ। लोग खाने को नहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन दारू पीने के पैसा आ जा रहा है। ये कह रहे हैं ये आपकी जो संसद चल रही है। हाँ। उसमें 4 पंक्तियां एक गीत की हम बोलना चाहते हैं। उससे बोलिए, ट्रैफिक बिना रोके बोलिए। आइए। हाँ, क्या बोलेंगे आप? 4 पंक्तियां गीत की हैं। हाँ। इस संदर्भ में कि वास्तव में जो हम लोग सोच रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ। तो हकीकत में वो 4 पंक्तियों में वो बहुत सी बातें आ जाएंगी। हाँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम सब नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मोदी मोदी घर मोदी, मोदी मोदी घर मोदी, मोदी मोदी। ये बनारस में आचार संहिता में नारा लगाना भले एक बार प्रतिबंधित हो जाए, लेकिन हर हर महादेव के नारा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस में सब लोग एक साथ मिलकर एक गाना गाए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान। बनारस में चुनावी चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई। विपक्ष के लोग ये कहते रहे कि मंदिर टूटकर मॉल बनाया गया, लेकिन जो बनारस के अपने लोग थे, पान खाने से लेके पान थूकने वाले तक, गली से लेके चौराहे वाले तक, इडली से लेके कचौड़ी जलेबी वाले तक, हर आदमी ने एक बात कहा कि बाबा विश्वनाथ का दरबार जो बना उसका स्वरूप बहुत शानदार था। चुनाव की चर्चाओं में चाहे जो भी हो, मंदिर का विराट रूप बनारस के मन में घर कर चुका है। और बनारस के जो लोग हैं वो चुनाव पर बहुत विशेष नहीं बोल रहे, लेकिन एक बात पर ज़रूर कह रहे हैं कि विकास हुआ है। किसने कराया ये अलग बात है। चुनाव की चर्चाओं में वोट कौन देगा, किसको देगा, कहाँ देगा, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। सारा बनारस एक साथ खड़ा होकर ये गाता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलके लिखेंगे अपनी प्रेम कहानी, हम सब हिंदुस्तानी। इसी नोट पर नवभारत टाइम्स की चुनावी चर्चा खत्म होती है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। बनारस में एक नारा पिछली चर्चा में भी आया था कि खा पिय सट के और वोट द हट के। बनारस के लोग शायद इसी बात को मानते हैं। अगर तो बनारस के हर हर महादेव और अयोध्या संपूर्ण पूरा
अयोध्या समेत मैं कभी कभी अपने शहर के नारे को सुनकर गौरवान्वित हो जाता हूँ तो भाषा लड़खड़ा जाती है। लेकिन हर हर महादेव, जय श्री राम और चुनावी चर्चा के तमाम बातों के बीच बनारस से फ़िलहाल इतना ही। आगे मिलते रहेंगे। बनारस में हर हर महादेव कल भी शाश्वत था, आज भी शाश्वत है, अनादिकाल तक रहेगा। आरोप भले ये हो कि आवाज़ दबाने का नारा है, लेकिन हर हर महादेव हमेशा आवाज़ उठाने का नारा रहा है। इसी बात के साथ बनारस के विश्वनाथ मंदिर के बाहर से फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।